पैरेटिक के अंदर हमने जो है डेफिनेशन देखी थी एनाल्जेसिक की। ओके, एनाल्जेसिक आर द ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स थे एनाल्जेसिक जो कि क्या करते थे, टू रिड्यूस द बॉडी पेन, बॉडी का दर्द दूर करने का काम करते थे। दूसरी कैटेगरी हमने देखे थे एंटी पायरेटिक। तो एंटी पायरेटिक आर द ड्रग विच रिड्यूसेस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर था उसको रिड्यूस करने का काम करते थे। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर जो मैंने टेबलेट ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटीपायरेटिक ड्रग ले लिया, तो उसका काम क्या है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना। तो अभी जो रूम टेम्परेचर है बॉडी का, वो रूम टेम्परेचर पर लेकर आना। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है क्या कि रूम टेम्परेचर से नीचे भी जाता है? तो नहीं होता है। सिर्फ एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बॉडी का बड़ा है उतना ही रिड्यूस करके बॉडी जो एटमॉस्फेरिक बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर पे लाकर उसको छोड़ देता है। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है समझने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स का, वो लेने के बाद कुछ टाइम के बाद हमको जो है क्या आते हैं, पसीना आता है बॉडी पे, और वो क्या करता है, उसको फिर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को कम करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेके आता है, बॉडी का काम करना चालू करती है। उसके बाद हमने एनाल्जेसिक के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ ड्रग्स देखे थे एनाल्जेसिक्स। उसको हमने ब्रॉडली क्लासिफाइड किए थे नॉर्कोटिक। ओके, नॉर्कोटिक ड्रग्स। नॉर्कोटिक में हमने कौन सा एग्जांपल देखे थे, बेस्ट एग्जांपल? ओके, मॉर्फिन देखे थे नॉर्कोटिक ड्रग्स के अंदर। उसके बाद जो है फिर मॉर्फिन के हमने यूजेस देखे थे। उसके बाद नॉन नॉर्कोटिक ड्रग्स हम आज देखेंगे। नॉन नॉर्कोटिक ड्रग्स use as the analgesic, showing the analgesic properties. तो नॉन नॉर्कोटिक ड्रग्स क्या है? तो नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स आर द ग्रुप रिलीव्स द पेन without interacting with the opioid receptors. They possess the anti-inflammatory property and are known as non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID भी बोलते हैं इसको। And further, they reduce the elevated body temperature. वो बॉडी टेम्परेचर भी कम करने का काम करते हैं। यानी कितना काम कर रहे हैं, एंटीपायरेटिक भी बोलकर काम कर रहे हैं, एनएसएआईडी भी बोलकर काम कर रहे हैं। और ये ड्रग्स, ये जो ड्रग्स होते हैं नॉन नॉर्कोटिक ड्रग्स, ये एडिक्टिव नहीं होते। ओके, इसमें हमको एडिक्शन होने का चांसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको एनाल्जेसिया नहीं आता बॉडी के अंदर। एनाल्जेसिया जो भी आता है ड्रग्स में वो जनरली क्या होते हैं, एडिक्टिव होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन नॉर्कोटिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर एज फॉलो। इसको क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई कैसा करेंगे, एक है साइक्लोहेक्सेनॉल डेरिवेटिव्स, इसके अंदर एग्जांपल आएंगे ट्रामाडोल। दूसरा है सैलिसाइलेट एंड देयर कॉग्नर्स, एग्जांपल आएगा एस्प्रीन। उसके बाद है पैरा अमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल आएगा फेनासिटीन एंड द पैरासीटामोल। उसके बाद नेक्स्ट है पायराजोल डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल आएगा फिनिल ब्यूटाजोन। उसके बाद है फिनिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक। उसके बाद है इंडोल डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल है इंडोमेथैसिन। उसके बाद है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफेन। उसके बाद है फिनामेट्स, एग्जांपल है मेफेनामिक एसिड। सम ऑफ दिस ग्रुप्स आर डिस्कस बिलो, इसमें से कुछ हम जो है पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये जो ड्रग्स है ट्रामाडोल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, इंडोमेथैसिन, आइबुप्रोफेन, मेफेनामिक एसिड, ये सब की सब वेल नोन ड्रग्स हैं। ओके, तबीयत खराब हुई, बॉडी पेन है, ये ड्रग्स देते हैं। ओके, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक भी बोलकर काम करता है, एनाल्जेसिक भी बोलकर काम करता है। पेशेंट था, उसको जो है पेन किलर दिए,
तो उसके मुंह में छाले आते हैं, क्यों? तो पेन किलर में हीट होती है, पेन किलर देने के बाद उसके मुंह में छाले आ रहे थे, डॉक्टर को बताए। डॉक्टर ने क्या किया, पेन किलर यानी एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक पेन किलर वाला जो था, पेन किलर ड्रग्स जैसा कि डाइक्लोफिनेक यहाँ पर है, ओके, तो ट्राइमाडोल यहाँ पर है, मेफेनेमिक एसिड यहाँ पर है, तो ये ड्रग्स को उसने कट कर दिया और उसने उसके जगह पे क्या किया, पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम वाला ड्रग दे दिया, 650। अब हमको तो पता है पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, लेकिन उसके साथ में वो एनाल्जेसिक बोलकर भी काम करता है। तो मोर हीटेड ड्रग जिसको तकलीफ होती है, जिसमें छाले वगैरह आते हैं मुंह में, तो ऐसे पेशेंट्स को समटाइम डॉक्टर एंटीपायरेटिक दैट इज पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक बोलकर भी देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं उसका 650 में। तो ये जो ड्रग्स होते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स, यानी कुछ ड्रग्स दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसा कि नॉन नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, वो एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलकर भी काम करते हैं, और एट द सेम टाइम्स एंटीपायरेटिक ड्रग बोलकर भी काम करते हैं। वैसा ही पैरासीटामोल को भी आप एनाल्जेसिक बोलकर भी यूज कर सकते हैं और एंटीपायरेटिक बोलकर भी यूज करते हैं। तो ये आइबुप्रोफेन भी वही हो गया। मिफेनामिक एसिड भी डॉक्टर जनरली देते हैं दर्द के लिए, ओके। डाइक्नोफिलैक ड्रग है, पेन किलर है, लेकिन इस पर अभी बैन चल रहा है, ओके। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से डाइक्लोफिनैक में बैन चल रहा है। बहुत सारे लोग रिसर्च हुआ है कि जो ईगल्स है वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं, गीदड़ गीदड़ जो होते हैं हवा में, वो जो है ख़त्म क्यों। तो डाइक्लोफिनैक ड्रग्स एनिमल्स को, ओके, दिया जा रहा है दर्द के लिए, उसके ट्रेसेस बॉडी में रहते हैं, और वो बॉडी को अगर जो वो गीदड़ खाते हैं तो उनकी जो है जनरेशन डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसा रिसर्च में आया है। और डाइक्लोफिनैक के दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इस वजह से डाइक्लोफिनैक बहुत सारे कंट्रीज में बैन हुआ है, तो उसकी जगह पे अभी एसिक्लोफिनैक बोलकर ड्रग चल रहा है। तो ये क्या हो गया, एनाल्जेसिक ड्रग्स है। अभी ट्राइमोडोल, ट्राइमोडोल जनरली हेवी एनाल्जेसिक होता है, ओके। जॉइंट पेन्स में, बूढ़े बुजुर्ग के जो है जोड़ों में जो दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उस टाइम में डॉक्टर इसको ट्राइमोडोल को देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हाइयर एनाल्जेसिक ड्रग जो होते हैं उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी पेन किलर ड्रग्स है उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। एंटीपायरेटिक ड्रग के कंपैरिजन में एनाल्जेसिक ड्रग के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ओके। इसलिए डॉक्टर्स जो है कम से कम पावर देने की कोशिश करते हैं, और किडनी का प्रॉब्लम्स भी होता है, तकलीफ होती है, बहुत सारों को पेशाब में तकलीफ होती है एनाल्जेसिक पावरफुल ड्रग्स देने की वजह से। तो ट्राइमेडोल का स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लोहेक्सेन ऑल, OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। These are the recent drugs used as analgesic and which are the derivative of the cyclohexanol. Okay, it is found a mixture of the cis and trans isomers, and the trans isomer has an analgesic action. अब देखिए यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। सेम स्ट्रक्चर है, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दो आइसोमर शो करता है, साइक्लोहेक्सेनॉल दो स्ट्रक्चर शो करता है, ट्राइमेडोल एक होता है सीस स्ट्रक्चर, दूसरा होता है ट्रांस स्ट्रक्चर। सीस और ट्रांस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, स्टेरियोकेमिस्ट्री का ही डिफरेंस है, लेकिन जो उसका जो सीस होता है वो कुछ काम का नहीं है, ट्रांस जो होता है वही हमारा जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी का काम करता है, इसलिए हम स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। समझ में आया आपको? स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ने का कारण क्या है कि तो आइसोमर्स, दो आइसोमर्स शो करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, एक ही प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे दोनों भी आइसोमर्स, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करते हैं। कभी कभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक ड्रग बोलकर काम करता है, दूसरा पॉइजन हो जाता है, जहर का काम भी करता है, ओके। तो ये बेस्ट एग्जांपल था आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री का वैल्यू समझने के लिए, सीस और ट्रांस में है। अब इसका सिंथेसिस कैसा करेंगे, तो सिंथेसिस सैलिसाइलिक एसिड से करेंगे। फर्स्ट स्टेप में उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन क्रोमिक एसिड के साथ करेंगे और फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे।
तो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप उसका सिंथेसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक मेथड है सिंथेसिस की, अलग अलग मेथड से यूज करेंगे। इसका यूज क्या है देखिए, अब उसका यूज है ट्राइमोडोल इज द पोटेंट एनाल्जेसिक यूज इन द केस ऑफ सीवियर फिजिकल पेन। सादा पेन नहीं, खतरनाक दर्द। ओके, जोड़ों का दर्द, ज़ईफ लोगों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा भी हले की घुटनों में खतरनाक दर्द होता है कि तो उसमें का जो है जॉइंट में का जो है ऑयल जो होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो क्या हो जाता है एज के हिसाब से कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तो हड्डियां एक दूसरे को घसती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस टाइम में डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट में ट्राइमोडोल देता है, जिसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे नेक्स्ट होते हैं एस्पिरिन। अब एस्पिरिन तो आपने नाम सुना ही होगा। ओके, तो एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, साइलिसाइलेट। और साइलिसाइलेट क्या है, ये द फर्स्ट एनाल्जेसिक रिकॉग्निशन जिसको मिला था एज द फर्स्ट एनाल्जेसिक, वो साइलेट। इसके अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है एस्पिरिन के। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द मेडिसिन बाय द डॉक्टर, क्या नाम है उसका, ड्रेजर इन द 1899, 1900 सदी में ड्रग सबसे पहले आया था। इसका जो पाउडर होता है वो क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर्स है, ओके, स्टेबल इन ड्राई एयर है, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हाइड्रोलाइजेस इनटू एसिटिक एसिड एंड साइलिसाइलिक एसिड। देखिए, अगर जो इसको मॉइस्चर में रख देंगे आप ड्रग को, इसका हाइड्रोलाइसिस हो, किसका कन्वर्जन एसिटिक एसिड एंड साइलिसाइलिक एसिड हो जाता है। इसलिए ड्रग के रैपर के ऊपर लिखा हुआ होता है जो ड्रग्स को नुकसान हो सकता है मॉइस्चर से, जो ड्रग्स को हाई टेम्परेचर से नुकसान हो सकता है, तो वो ड्रग्स के रैपर पे लिखा हुआ होता है अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ऐसा लिखा हुआ होता है, किसी को नुकसान होता है अवॉइड फ्रॉम द मॉइस्चर। ओके, किसी को हाई टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीज इट इन द बिटवीन द 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज दी हुई होती है। ओके, इसलिए इंडिकेशन भी दिया हुआ होता है हर ड्रग्स का। इसलिए टैबलेट्स के ऊपर, अब हम एजुकेटेड है, हम लोग ड्रग्स राइस पढ़ रहे, तो जब भी कोई मेडिकेशन आप ले तो उसमें का जो रैपर होता है ऊपर का वो पढ़ के देख ले एक मरतबा। कभी कभी डॉक्टर बोलना भूल जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, अब ओरासोर बोलकर एक आता है, ओरासोर। ओके, उसके अंदर एनेस्थेटिक ड्रग्स होता है। ओरासोर पता है, मुंह में छाले आते हैं। ओके, किसी के छाले आए थे मुंह में इससे पहले? नो सर। किसी के भी नहीं आए। ओके, तो देखिए मुंह में छाले आते हैं, जनरली मुंह में छाले कब आते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने से भी आते हैं, या फिर जो गर्म गोलियां होती हैं वो खाने के बाद में भी आते हैं, जैसा कि पेन किलर वगैरह जो होते हैं वो खाने के बाद में मुंह में छाले आ जाते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, बहुत ज़्यादा ड्रग्स हो गए, हीट बढ़ गई बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, तब भी छाले आते हैं। उस टाइम में डॉक्टर जो है बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट देते हैं, और अलॉन्ग विद दिस बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स वो एक जेल देते हैं मुंह को लगाने के लिए। वो जेल जो है मुंह के अंदर जो छाला है अंदर से जो छाला आता है होठ के नीचे से, या फिर जबान पे आएगा या फिर कैविटी में आएगा, तो उसके ऊपर वो जेल लगाते हैं। तो क्या है, वो जेल होता है, उसमें लिग्नोकेन नाम का ड्रग होता है। और लिग्नोकेन क्या होता है, एनेस्थेटिक बोलकर काम करता है। वो एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक तो उसमें लिखा हुआ क्या होता है, उसके अगर जो रैपर पे देखेंगे तो फर्स्ट क्लीन योर हैंड्स। डॉक्टर क्या करता है, लिख के दे देता है, लेकिन हम अगर जो घर पे जाकर पढ़ेंगे उसके रैपर को, तो रैपर पे 3 स्टेप लिखे हुए होते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है फर्स्टली क्लीन योर हैंड, सेकंड टेक द क्रीम ऑन योर फिंगर, एंड थर्ड में लिखा होता है अप्लाई दैट क्रीम, दैट जेल ऑन योर सोर्स। ये स्टेप होती है, डॉक्टर नहीं बताता हर चीज। इसलिए अब ये लगाने के बाद वो जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी छाला है वहाँ पे लगाने के बाद वो उससे जो एरिया है उसको क्या करेगा, एनास्थेटिक बोलकर काम करेगा। एनास्थेटिक यानी वहाँ पर कोई भी चीज का सेंसेशन नहीं होगा आपको, यानी कोई तेज चीज खाने का सेंसेशन नहीं होगा, गर्म चीज खाने का सेंसेशन नहीं होगा, तो मुंह के अंदर जो छाले आते हैं उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो लिग्नोकेन एक एनास्थेटिक बोलकर काम करता है। बताना ये चाह रहा मैं कि वो जो है
अब ये एनेस्थेटिक कैसा है? नॉन नार्कोटिक एनेस्थेटिक, नॉन नार्कोटिक एनेस्थेटिक, इससे कोई हमको जो है एडिक्शन होना नहीं है। ओके। दूसरी बात, हमको हैबिट भी होना चाहिए कि जो ड्रग्स हम लेते हैं उसके रैपर्स को अच्छे से, ऊपर का जो कवर होता है, स्ट्रिप स्ट्रिप के ऊपर जो कवर होता है, वो कवर के ऊपर जो इंडिकेशंस वगैरह कुछ होंगे तो वो पढ़ना चाहिए हमें। ओके। अभी आपने और एक इंडिकेशन देखे होंगे, जो भी ड्रॉप रहते हैं आई ड्रॉप्स, उसके ऊपर किसी ने पढ़ा है क्या इंडिकेशन होती है इंपॉर्टेंट आई ड्रॉप के ऊपर? हेलो। यस सर। क्या होती है? बोलिए, आई ड्रॉप के ऊपर क्या इंडिकेशन होती है? अच्छा, आपके अभी अभी जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इसमें से चश्मा किसको किसको लगा है? तो सर मला पण लागलं. लागला ना? तर त्या चष्म्यामध्ये तू जेव्हा चष्मा घ्यायला गेला असेल डॉक्टरांकडे, हा. त्यांनी तेव्हा फर्स्ट टाइम तुला एक ड्रॉप दिला असेल, आई ड्रॉप. ओके. हो हो फक्त लिहून दिला असेल, काही सांगितलं नसेल. हो. हो, म्हणजे एवढं सांगितलं असेल, 2 ड्रॉप टाका, 3 ड्रॉप टाका, पण त्याच्या महत्वाची इंस्ट्रक्शन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि वो जो आई ड्रॉप है, वो आई ड्रॉप की जो टिप है जहां से वो ड्रॉप गिरता है, तो उसको कभी टच नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। क्यों? क्यों? तो उसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, किसके? आई ड्रॉप के ऊपर। ये डॉक्टर नहीं बताता है हमको, पढ़ना पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, Yes. वो जो है एक बार उसकी सील फोड़ने के बाद, यानी एक बार आपने यूज करना चालू कर दिया उसको, तो यूज करने के बाद वो 30 डेज तक ही यूज कर सकते हैं, 1 महीना ही यूज कर सकते हैं। 1 महीने के बाद वो खराब हो जाता है। भले ही उसकी एक्सपायरी होंगी 3 साल की, लेकिन एक्सपायरी कम है जब उसकी आप जो है टिप को टच नहीं करेंगे। एक बार उसको ब्रेक कर दिया टिप को, तो उसके बाद आप सिर्फ 1 महीना यूज कर सकते। ये कहाँ से पता चला हमको? उसके जो है इंफॉर्मेशन जो दी वाली इंडिकेशन वगैरह, उससे पता चला। इसलिए हमको हैबिट होना चाहिए। अब हैबिट फॉर्म करिए आपकी, जो भी चीज आप लेकर आएंगे घर पे, तो उसको ड्रग्स वगैरह, तो उस पर कुछ इंडक्शन है क्या, ओके, इंडिकेशंस, वो पढ़ लिया करें। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो 1 महीने के ऊपर, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप वही ड्रॉप को अगर यूज करेंगे, देखेंगे कि एक्सपायरी तो है अभी 3 साल की, 2024 तक की एक्सपायरी बताता है, और यूज करेंगे तो उससे आपके जो आंख है, आंख में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके। तो एक्सपायरी अलग चीज है, लेकिन ब्रेक होने के बाद सिर्फ 1 महीना यूज कर सकते हैं, इंडिकेशन उसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो इंडिकेशंस आर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिटर्न ऑन द upper surface of the drugs, strips of the drugs, upper cover of the that particular eye drops, which we have to be read carefully before taking that particular drugs. तो ये बहुत ज़्यादा important है। अब देखिए, हम एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स में देखें इसके यूजेस क्या है। इट इज़ यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी and analgesic in the variety of the conditions ranging from the headache, discomfort and fever associated with the common cold and muscular pain and aches. It is an excellent antibiotic. It is an excellent antibiotic due to its degree of effectiveness. किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बोलिए। यहाँ पे देखिए, इट इज एक्सलेंट एंटीपायरेटिक्स ड्यू टू इट्स हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस एंड वाइड सेफ्टी मार्जिन्स। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से ड्रग की बात कर रहा हूँ मैं? कौन सा ड्रग चल रहा है मेरा अभी? ट्रामाडोल चल रहा है, ट्रामाडोल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एज द एंटीपायरेटिक ड्रग्स की बात चल रही है। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, देखिए ये जो हेडिंग था मैंने स्टार्ट किया है। ओके, देखिए यहाँ पर ट्रामाडोल देखा है, ओके, सिंथेसिस देखा है, उसके बाद एस्पिरिन देखा है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स की बात चल रही है, थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखिए किसकी बात चल रही है। एस्पिरिन इनहिबिट्स द प्लेटलेट फंक्शंस. It has been employed
prophylactically to minimize the incidence of myocardial infections and transient ischemic attacks. तो ये जो points थे, which is all about the regarding the anti-inflammatory antipyretic drugs, okay, जिसमें हमने आज ट्राइमोडोल देखा है। ट्राइमोडोल के बाद हमने आज जो है दो ड्रग देखे हैं, ट्राइमोडोल देखा है